कुछ इशारे नई नई बातों के साथ, रोकना नहीं उम्मीदों का सफर, तुम हमसे हम हैं तुम्हारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। नए दिन नई उम्मीद नए ख्वाबों के साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसी हो रही है आपकी मॉर्निंग? और आप पाकिस्तान के जिस कोने में बैठे हैं, बल्कि दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं, वहाँ आप लोगों को नया दिन मुबारक हो, नई सुबह मुबारक हो और बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी उम्मीदें। आज मैं बहुत एनर्जाइज इसलिए हूँ कि मुख्तलिफ माहौल में हूँ, जाहिर है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ भी हूँ। और इतनी एनर्जेटिक इसलिए हूँ कि इस वक्त मेरे सामने जो पर्सनैलिटी बैठी हैं वो जब स्क्रीन पर आती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी और किस्म का प्रोग्राम हो, चाहे वो असेंबली का फ्लोर ही क्यों ना हो, वो बहुत एनर्जी से बोल रही होती हैं। एंड द मोस्ट हैपनिंग पर्सनालिटी इस वक्त हमारी पॉलिटिकल फील्ड में, मैं इस वक्त मिलवाने जा रही हूँ आपको अपनी फेडरल मिनिस्टर से, जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर की हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ ना, वो ज़रा मुश्किल है। लेकिन आप हर जिसके प्रोग्राम में जाती हैं उस बेचारे की लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके पास जवाब बहुत होते हैं, उनके पास सवाल ख़त्म हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ आज आपको शाइस्ता वाइदी सुबह आती है, रोज़ाना शो की ओपनिंग करती है। आज कभी अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को किसी टीवी चैनल पर मॉर्निंग शो करना पड़े तो कैसे ओपन करेंगे आप? ये कैमरा आपका ये वाला है और आपने यहाँ से शुरू हो जाना है। कोई अच्छी सी बात कहनी है। औरतें आपको देख रही हैं, औरतें, अब औरतों से आप धोबी की बात कर लें, उनकी मासियों की बात कर लें। आज कोई हुकूक पे बात नहीं हो रही, आज वो वाली बातें हो रही जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान डायरेक्ट अपनी औरत से बात कर रही है। ओके, मैं डायरेक्टर, यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पहले मुझे बोलने दें। 1 2 3 यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ आज आपकी होस्ट डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। आइए देखते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या नई खुशखबरी, क्या अच्छे एहसासात और कौन सी फूलों जैसी खुशबू आपके इर्द गिर्द बखेरने आया है। और मैं समझती हूँ कि आज का दिन इस हवाले से अहम है कि आज मेरे प्रोग्राम में हमारी गेस्ट और आपकी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर शाइस्ता वादी इस वक्त मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि इनका इस मकाम तक पहुंचने में दिमाग की खराबी का कितना हाथ है। वंडरफुल डॉक्टर साहिबा, आपको मैं फुल मार्क्स देती हूँ। अब हम कुछ और मजेदार बातें करते हैं जी। फ्लो, दिमाग की खराबी में क्या क्या चीज़ जो आ गया। वैसे एक बात है, कसम से शेख रशीद ने कहा था कि पॉलिटिक्स के नहीं उतारे नहीं, तो एक बात है, शेख रशीद ने कहा था कि पॉलिटिक्स के बाद वो किसी शो की होस्टिंग भी कर सकते हैं। आज मैं कहती हूँ कि पॉलिटिक्स से रिटायर होने के बाद आप भी किसी शो की होस्टिंग कर सकती। करेंगी? जरूर करूँगी। ऑफर मैं लाती हूँ यार भाई से। करूँगी। यानी मुस्तकबिल अच्छा है, टीवी पे भी काम हो सकता है आगे। हाँ, लेकिन मेरा नाम सुन के गेस्ट भाग जाया करेंगे। क्यों? हर गेस्ट ये सोचा करेगा कि यार ये इसने पता नहीं, देखिए ये जो आपका ऐसी तैसी फेर देनी है। इससे बचो। सोचे गेस्ट जब आपको आपके नाम से बुलाएगा ना, आशिक अवान, तो मजा आएगा। ये आशिक कौन है? अब्बा का नाम है ये? जी बिल्कुल, वालिद साहब का नाम है मलिक आशिक हुसैन अवान। अच्छा, माय फादर। अच्छा। तो ये कभी कभी आपके दोस्तों के लिए छेड़ने का बाइस भी होता होगा ना नाम? नहीं, जब आप मेडिकल में पढ़ी होंगी उसके बाद भी? एब्सोल्युटली, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर तो बाद में लगा ना, तो फिरदौस आशिक थी। हाँ। तो वो अक्सर लोग फिरदौस मिस करके तो आशिक क्या देते थे। और वो जब मुझे क्लास फेलोज या जिसने मुझे छेड़ना होता था, तो आशिक मजाज इधर आओ। ओह माय गॉड। तो ये एक मुश्किल था, लेकिन बेसिकली चूँकि इस नाम से मुझे इतना प्यार और इस हद तक लगाव था कि मैं वो तमाम चीज़ें जो वो आशिक हुसैन थे, मलिक आशिक हुसैन, माशाल्लाह, कि हुसैन के आशिक थे, तो जो हुसैन के आशिक हूँ और फिर फिरदौस आशिक, तो फिरदौस का मतलब जन्नत है। तो हाँ, तो वो जन्नत के आशिक होंगे। तो वो ये मकसद है कि मतलब पर्पसली जब नाम रखा गया तो ये चीज़ें उन्होंने साथ देखी कि आशिक हुसैन के आशिक। और आप जब पैदा हुई बचपन में कैसी थी? मोटी सारी बच्ची थी, दुबली पतली थी, सुखी थी, बाद में आपने वेट गेन किया, क्या हुआ?
इसमें जब पैदा हुई तो बहुत मोटी थी। अच्छा। और यहाँ तक था कि एक बदकिस्मत में हमारा नौकर था, हाँ। बलोच नामी। हाँ। तो उसको पता नहीं क्या मुझे उसमें अट्रैक्शन थी कि जब मैं उसको देखती थी तो चीखती थी कि ये मुझे उठाए। अच्छा। वो सारा दिन जब मुझे उठा के थक जाता था तो ज़ाहिर है उसके बाद काफ़ी मोटी हैवी थी मैं। अच्छा। तो वो अल्टीमेटली मैं उसकी जान नहीं छोड़ती थी, तो वो मुझे ना चुटकियाँ काटता कि मैं रोऊं, कसम, ताकि मैं रोऊं और मैं रो के वो उसकी जान छूट जाए। अपने बच्चे बचाओ, अपने बच्चे बचाओ। और वो जब अम्मी को पता होता था कि जब मैं इसके पास हूँ तो मैं रो नहीं सकती। अच्छा। और जब मैं रोती हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ हुआ है। हाँ। वो अम्मी को कहता कि जब वो देखती, चेक करती मेरे कपड़े उतार के क्या हुआ है, ये कुछ चीज़ काटी है, क्यों रोई है। हाँ। तो वो कहता कि शायद कोई कीड़ा काट गया। वो जब 4-5 दफ़ा ऐसा हुआ तो घर वालों को समझ आ गई कि चूँकि मुझे उठा के वो सारा दिन इतना थक जाता है। हाँ। तो मुझसे जान छुड़ाने का और कोई फार्मूला नहीं है कि वो मुझे रुलाए। और वो फख्र से बताता है कि तू अभी जिंदा है वो। अच्छा। तो वो कहता है कि ज़ाहिरा जब मेरे बाजू जवाब दे जाते थे मुझे और कोई चीज़ उसको जरूरत नहीं पड़ती होगी वेट्स की उसके तो खुद ही आम लेकिन उसके बाद एक मरहला आया कि मैं बहुत पतली और दुबली हो गई। अच्छा। कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, और पूरा मेडिकल ना ज़ाहिर है वो मेडिकल एजुकेशन इटसेल्फ एक जिम है, चलता फिरता जो सारा टाइम आपकी मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज करवाता रहता है। हाँ। लेकिन उसके बाद जब आप दोबारा प्रोफेशनल लाइफ में आई मैं। अच्छा, आपने प्रैक्टिस नहीं की? नहीं, बिल्कुल की मैंने। सर्जरी मेडिसिन में, चूँकि मेरी इंटरेस्ट एरिया सर्जरी थी। अच्छा। तो आपको पता है कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ना ये शुरू से एक फैक्टर था कि एक डोमिनेटिंग फैक्टर। तो जिसमें एक्सेप्ट कर रही है कि आप डोमिनेटिंग हैं। नहीं, वो एक बिटर रियलिटी है, कह लें कि व्हाई बिटर रियलिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल रियलिटी, व्हाई बिटर? क्योंकि क्लास 1 से अप टू माय लास्ट प्रोफेशनल क्लास आई वाज देयर एज अ मॉनिटर, क्लास रैप, हेड गर्ल, यूनियन प्रेसिडेंट। तो वो जो मुझे डिक्टेट करने की आदत थी ना, वो मैं वार्ड्स के अंदर, यू बीइंग अ डॉक्टर यू कैन इमेजिन कि प्रोफेसर को आप डिक्टेशन कैसे दे सकते हैं। हाँ। तो सारा टाइम वार्ड्स में मेरे फड्डे ये चल रहे होते थे कि मैं पेशेंट्स राइट के लिए फाइट कर रही होती थी। हाँ। और मुझे ये होता था कि जो मैं कह रही हूँ इस पेशेंट के लिए, जो वो चूँकि इसके साथ ज्यादती हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि यूनियन पॉलिटिक्स की हुई थी, फिर तो अच्छे मीन में तो उसमें फड्डे थे। हाँ। क्योंकि इस मुल्क के अंदर सच बात करना सबसे बड़ा जुर्म है। तो आपको भी पता है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर, उन टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों का किस तरह इस्तेसाल होता है। तो मैं हर जगह उस पेशेंट को जिसको लिस्ट से ऑफ किया जाता और 3-3 दफ़ा ऑफ किया जाता, और जब उसको फिर हमारा कोई उसी वार्ड के अंदर बैठा हुआ इंडिविजुअल उसको आके समझाता कि जी प्रोफेसर साहब तो बहुत बिजी हैं, इतना वो तो तुम्हारा 10 दफ़ा भी लिस्ट पे जाओगे तो तुम्हारा ऑपरेट नहीं हो गया। हाँ। तो बेहतर है कि उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाके तो आपने यही पकड़ लेना। तो वो मैंने वहाँ पकड़ना, मैंने कहा यही ऑपरेट होगा और ये कहीं नहीं जाएगा और उससे एक फड्डा क्रिएट होना। आपने लाइफ में और कितने अपनों को नाराज किया? मैं उन लोगों को नहीं बात करी जिनके आप राइट्स के लिए खड़ी, ये तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है ना। मैं एक बिल्कुल डिफरेंट बात पूछ रही हूँ कि ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारे चाहने वालों को नाराज़ किया, अम्मा को, अब्बा को, हस्बैंड को, दोस्तों को, खालाओं को, इनकी बात करें। इसमें शायद मेरा एक यूनिक इत्तेफाक रहा और ये अल्लाह की तरफ से खुसूसी करम रहा। मैं उस परवरदिगार की खुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला अपने तमाम रिश्तेदारों से, तमाम बहन भाइयों से लेके हर उस रिश्ते से जो इंसानियत में एग्जिस्ट करता है, दोस्तों से, कि हर एक ने मेरी कोताहियों को, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज किया और मेरी तमाम तर बेवकूफ़ियों के बावजूद मुझे प्यार दिया और मुझसे नाराज़ नहीं हुआ। और उल्टा मैंने नाराज़ होकर ये प्रिटेंड करना, बेवकूफ़ियाँ इंसान हूँ, बेवकूफ़ियाँ तो ज़ाहिर है ये पार्ट है। क्या लगता है आपको